बन रही है। और आप ये देख सकते हैं हम पे इल्ज़ाम लगाने वाले, इनकी पे प्लेट इल्ज़ाम आप देखें, लगाने इनकी वाले। आप प्लेट देखें, कसम खुदा ये की, ऑफ द कैमरा कुछ कसम और खुदा होते की, हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज बिजली नहीं है तो जनरेटर चल रहा था 300 kVA का, तो हमने कहा क्यों ना उसका फ़ायदा उठाए, तो इसी हमने चलाएं। एंड रिमेंबर दिस इज़ जस्ट अस। सो अगर ये कोई कहे क्या इंडोर डाइनिंग खुल गई है और तुम ब्लॉग कर रहे हो या ऐसा कोई सा सीन नहीं है, हम लोग आपस में खुद बैठे हैं। एम आई राइट सर? तो हमने कहा कि वाई नॉट आज चिकन कढ़ाई एक डिफरेंट रेसिपी के साथ बनाए, जो कि हमारे शेफ़ साहब हैं, शेफ़ जैगम, ठीक है ना। इन्होंने ये रेसिपी का क्या किया है, इजाद की है। तो हम लोग जो है वो अभी बनवाई है और ट्राई करने लगे हैं। तो 7 रोटियां हैं, बड़ा सिंपल सा है, गर्मा गर्म है। तो भाईजान आई वुड लव कि आप लोग खुद ट्राई करें अपनी रेसिपी खुद से। तो सबसे पहले गिनी पिग बनेगा। फैज़ान थोड़ा डालो, उसे भी खा लें। चलें जी, आपकी बारी है शेफ़ साहब। शेफ़ साहब, मैंने तो कढ़ाई में खाना है, आप खुद डाल लें अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करो, फिर ये पतले होने की बातें करते हैं कि पतले हम हो होना जाए। ही नहीं चाहते भाई, आप हो भी नहीं हम सकते। होना भी नहीं चाहते। तो पहले ये जो है मैं आप लोगों के सामने ये थोड़ी सी बिल्कुल कोई अच्छी बोटियाँ मैं चुन के, जितना आपने डालना है आप डाल लें, बाद में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी अगर आपको कुछ ना मिले। कमाल है यार। तो भाईजान ये तो कुछ एक्चुअल मूड में लग रहे हैं, मैं थोड़ा पहले डाल दूँ। चलो भाई, हियर इट गोस। पहला टेस्ट। माइंड यू ये अभी ट्रायल वर्जन है चिकन कढ़ाई की, हमारी ऑलरेडी अच्छी है, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा शनवारी स्टाइल को करने की कोशिश करें। एज यू कैन सी ये जो है तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे अभी मेरी प्लेट में, लेकिन ग्रेवी भी अगर देखो तो यार ये थोड़ा सा टमाटर तुम लोग ज़्यादा डाल रहे हो शेफ़ साहब। वो जो अपने घर के थे ना वो भी डाल वो भी डाले हैं, ऑर्गेनिक टमाटर हैं आज तो भाई। तो हियर इट गोज़, बिस्मिल्लाह। आई होप इसके बाद पेट ना ख़राब हो मेरा शेफ़ साहब। अगर हुआ तो आप लोग रिकॉर्ड पे हो, ये इस बाइक की वजह से होगा। ऑल्दो टमाटर जो है ना, वो जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, वहाँ से मैं तोड़ता हूँ, वहाँ के जेन्युइन किस्म के टमाटर। सो एज प्रॉमिस्ड टोटल 2 हाफ कट मुर्गी के खाए हैं, बाकी ये लोग खुद खा रहे हैं। डब्बे से दर्जन बिस्किट और चाय का कप जिसने पिया। सही बात है, एक चाय का कप और 2 बिस्किट खाने का मतलब। दो नहीं खाए, 2 खाए, दो नहीं खाए, 2 खाए हैं, दो नहीं खाए, 2 हम खाए। गिन रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये हो गया है कि लाइट आ गई है, सो हमें एसी बंद करने पड़े, बिकॉज़ ये वाले जो पर्टिकुलर में एसी है ना, ये बैकग्राउंड में आप ये 19 क्या इसे कहते हैं एम्पेयर, 19 एम्पेयर एक एसी ये वाला लेता है। सो अगर इसको हम नॉर्मल बिजली पे अभी चलाएं व्हेन नोबडी इज सीटेड इनसाइड और हम बैठे हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन के बिल कितना आ रहा है। रोटी खाते मौजा मार। हाँ गिनेंगे, हम गिनेंगे, रोटियां पूरी गिनेंगे, सबकी गिनेंगे। हम पे इल्ज़ाम लगाने वाले, हम इनकी पे प्लेट इल्ज़ाम आप देखें, लगाने इनकी वाले। आप प्लेट देखें, कसम खुदा ये ऑफ द कैमरा कुछ कसम और खुदा होते की, हैं अभी भी और वो ऑन द प्लेट है। कैमरा कुछ और होते हैं। ये देखें जी, ये मेरी प्लेट देखें, चट ये हो गई, चट। इनकी प्लेट देखें। ये सब ये जो है ना कैमरे का सरासर कमाल ये है, ना सिर्फ और मीडिया सिर्फ का कैमरा का काम है, कैमरा का मीडिया का कमाल काम है है, और इंतजाम कुछ भी करना। नहीं है। ये आपको कैमरे की आंख कुछ और दिखाती है और वैसे ये कुछ मीडिया और का दिखाते काम है हैं। प्लांटेड स्टोरीज करना, और एग्जैक्टली वही काम ये कर रहे हैं। अगर आपको इनकी प्लेट अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो यार लिटरली आज तो 40 डिग्री है बाहर, मतलब बाहर क्या, अंदर तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। जब तक एसी चल रहा था बहुत अच्छा माहौल था। तो इस वक्त थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड में देखो धूप कम हुई है, लेकिन टमाटर को जो है ना वो तोड़ने वाले हुए हैं। तो आज जो नई लॉट है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 1 है, ये 2, ये 3, और बाय द वे हम कढ़ाई इसी से ही बना रहे हैं।
एटलीस्ट अपनी बना रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट इनफ टू मेक इट फॉर पीपल। सो ऑब्वियसली ये एक पीछे वो है, पीछे तो काफ़ी छुपे हुए हैं, चेक करो यार, ये देखो, ये आज तो काफ़ी खेप आई है भाई, ये देखो ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह एक गिर गया, आओ कोई ब्रेक की है चीज़, ये चेक करो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो। अरे एक हाथ में पकड़ना जो है ना, ये सारे बड़े मुश्किल हो जाएंगे, तो कुछ जेब में रख लेते। तो ये थी हमारी टमाटरों की लॉट, जो वेट में कम होगी पर ऑब्वियस ही बात है कि नंबर में ज़्यादा। ये कढ़ाई का हिस्सा बचा है आपके लिए? नहीं सर, मैं आपको पता चिकन नहीं खाता, आप खाएं। नहीं मैं नहीं, आप टमाटर बहुत ज़्यादा डाल दिए थे। चिकन आपका फेवरेट है? नहीं टमाटर बहुत ज़्यादा थे, ये शेफ़ फेल हो गए, फेल शेफ़, टू मच टमाटर, यू शट अप। काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं अपनी बहन की तरफ गया नहीं था, और मेरी वालदा जो है, मेरी माँ, हैज़ बीन स्पेंडिंग द नाइट ओवर yesterday उधर, एंड आज भी उधर रह रही हैं। सो आई थॉट आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी कि वहाँ जाके, ऑब्वियस ही बात है कि उनसे भी मिल लूँ और बहन से भी मिल लूँ और उसके बच्चों से भी मिल लूँ। इनफैक्ट ये है कि वहाँ मैं ब्लॉग नहीं करूँगा बिकॉज मेरी बहन इज़ वेरी वेरी कैमरा शाय। कंपैरेटिवली जो इस वक्त है ना, इस वक्त तकरीबन 4 बजे, 5:30 बजे रोड पे अखीर किस्म का आजकल अब रश हो जाता है। कोरोना की ऑब्वियसली वो सारी सख्तियाँ कम हो गई हैं। सो इस वक्त जो है 5:30 बजे अगर आप लोग निकलने का कहीं भी सोचे हो ना, वैसे ही काम के मतलब होता है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ शॉपिंग या इस तरह की चीज़, तो आई वुडंट सजेस्ट बिकॉज 5:30 से 7 बजे अखीर रश होता है, ऑफिस सारे ऑफ होते हैं। लाहौर में वैसे ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, इट्स क्वाइट टॉल। फ्लैट्स का रवाज आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बिल्डिंग्स ये सामने वाली है तो सारी फ्लैट्स की। इट वुड बी नाइस कि पेंट हाउस ऊपर हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझ जैसा बंदा थोड़े दिन तो एंजॉय कर लेगा फ्लैट्स के अंदर, बट उसके बाद यार जो ज़मीन का मज़ा है ना, ज़मीन पे रहने का, अपना लॉन, ये सारा कुछ, वो एक अपना ही चाम है। फ़िलहाल तो गाड़ी चलाएंगे। वालदा को लेके मैंने जिस तरह बताया था, बहन की तरफ तो जा रहा था, बट क्या हुआ कि उन्होंने कहा पिछले 3 दिन से ये गर्दन वाले इस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सो मैंने कहा फिर लेट मी टेक यू टू अ फिजियोथेरेपिस्ट दैट आई नो, और उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिस इज़ द प्लेस, फिजियो लिंक है और इसको आप सर्च करना। डॉक्टर बिलाल इज़ वेरी गुड एट इट। शक्ल पे ना जाना, बट ट्रस्ट मी, फिजियोथेरेपी से कोई भी ताल्लुक़ होना, कोई भी ज़रूरत हो, ही इज़ द गाय टू कम टू। तो फाइनली जो है ना, मैं अभी वालदा को ड्रॉप किया वापस बहन की तरफ, और मैं आपसे कह रहा था कि मैं बताता हूँ मेरी क्या स्टोरी थी। तो काफ़ी साल पहले जो है ना, मुझे L4 और L5 आई बिलीव, उसके अगर आप समझते हो मोरे, तो उनमें ना जो जेल होती है ना, थोड़ी सी बाहर आ गई थी। सो मैंने लिटरली डॉक्टर बिलाल से 1 साल करवाया था। उससे पहले मैंने लंदन से कायरोप्रैक्टर से भी करवाया था, और काफ़ी जगह से मशवरे भी लिए, जाके फ़िज़िकली चेकअप भी कराया, उनकी सारी वो जो होती है दवाइयाँ शवाइयाँ सब कुछ किया, बट उससे मुझे कोई आराम नहीं आया। एंड टू दिस गाय, ये पहले होता था इत्तेफाक हॉस्पिटल में, 1 साल मैंने इससे ऑलमोस्ट फिजियोथेरेपी कराई। मतलब आई रिमेंबर कि सैटरडे संडे छुट्टी होती थी और बाकी सारा हफ्ता मैं जाता था। एंड बिलीव इट और नॉट, वो 1 साल के बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी
पहले मेरी कमर ये देख रहे हो एंगल, यूं मैं सुबह उठता था और यूं फिर होते होते ना आधा दिन लग जाता। अब ये कि अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसे ही उठता हूँ इस एंगल पे। सो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा अगर आप में से किसी को खुदा न खास्ता घर पे या कहीं भी ज़रूरत पड़े तो वो जाके सर्च कर देना, और अगर कहोगे तो मैं अगले किसी ब्लॉग में डॉक्टर बिलाल का नंबर भी डाल दूँगा। एक तो ये है कि काफ़ी देर बाद मतलब होता है ना, 2-2 हफ्ते बाद आपको जीप चलाने का मौका मिले, गाड़ी के ऊपर इतना यूज्ड टू हो जाते हो कि बड़ा अजीब लग रहा होता है। द वे ब्रेक्स ये वो ऐसा लगता है मतलब इस पे ब्रेक मार रहे होते हो और बाय दैट टाइम आप अगले के ऊपर चढ़ पड़ रहे हो। गाड़ी का ये है कि ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बेहतर होता है। एंड प्लस आज मैं जिस तरह आपको कह रहा था कितने बजे ट्रैफिक हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे जिस वक्त वालदा को लेकर निकलना पड़ा उस वक्त फुल टपाटप रश था और मुझे जाना था जौहर टाउन से गुजर के PCSIR। तो आप लोग बहुत सारे मिस कर रहे थे भट्ट साहब को बहुत सारे ब्लॉग्स में से, तो फाइनली भट्ट साहब आज पाए गए। मेरे आने से पहले यहाँ लूडो चल रही है, बहुत ही ये शेफ्स वेले हो गए। एक्सप्रेशन चेक करो ज़रा, ऐसे लगता है 14 साल का बच्चा है, ना पुकाई ना पुकाई ना पुकाई। हम लोगों का हाल यही है भाई, क्या। तो ये है कि अच्छी न्यूज़ भी है बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ कल तक ये थी कि लग रहा था कि जी सैटरडे संडे को भी आउटडोर जो है रेस्टोरेंट्स में सीटिंग खुलेगी, एंड आई वाज वेरी वेरी होपफुल। लेकिन आज जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आया है, क्यों भट्ट साहब, कि सैटरडे संडे आउटडोर डाइनिंग इज़ नॉट अलाउड। जब से खोला है अभी तक किसी को भी अंदर नहीं बैठा सके। इट्स अ शेम, मतलब क्या कहते हैं भट्ट साहब? Not a shame, but that's unfortunate. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बाहर के इस वक्त ये मैंने पूरी लाइटिंग ऑन किया और व्यूज़ चेक करो। इंशाल्लाह ये है कि अच्छी चीज़ जो है कि ठीक है फॉर पीपल लाइक मी हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस वर्क रेस्टोरेंट का, मतलब हम लोगों को तो ऑब्वियसली चांस ही नहीं मिला कि हम लोग जो हैं किसी किस्म की भी लोगों को बैठा सकें आउटडोर। सो फाइनली हम लोगों को ये चांस मिल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स टिल फ्राइडे नाइट 12 बजे तक कि एटलीस्ट हम यहाँ लोगों को बैठा तो सकेंगे, विच विल बी एन एक्सपीरियंस। यहाँ से कुछ टेबलें मिसिंग हैं, वो वापस यहाँ आ जाएंगी। और मेरा जो फेवरेट पार्ट है ना, ये एक्चुअली जो है ना सारी लाइटिंग हुई हुई है और दरख्तों पे मैंने मारी थी, एंड फाइनली आई विल बी एबल टू यूज़ इट एंड इट विल बी एन एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। आई नो आप में से बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ऑन दिस साइड ऑफ द रेस्टोरेंट थिंग, एंड आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ साथ, मतलब जितनी आप लोग दुआएं मुझे देते हो कमेंट सेक्शन में और वैसे भी इंस्टाग्राम हर जगह, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आई विल बी सक्सेसफुल विद व्हाट आई हैव स्टार्टेड। तो ये वाले जो फ्लावर्स हैं ना, ये अब चेंज करने का वक्त आ गया क्योंकि इनका सीज़न आउट हो गया। इसकी ये सारी रिप्लेसमेंट आएगी, एंड उस फूल का मुझे नाम भूल गया कि वो क्या है। तो ये था आज का शॉर्ट एंड सिंपल सा व्लॉग। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बता दिया करो इस तरह का कंटेंट। अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं ज़रूर बनाता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा बनाता रहूँगा, और अगर नहीं पसंद तो ऑब्वियस ही बात है आई विल नॉट। सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट, बाय।